सत्संग का अर्थ है जहां पर शरीर को भोजन न दे करके आप अपनी आत्मा को भोजन दे रहे हो। और आत्मा की खुराक हलवा तो नहीं है, आत्मा की तृप्ति खीर से तो नहीं होगी, आत्मा की तृप्ति लड्डू खाने से तो बोल दो जरा नहीं होगी, आत्मा की तृप्ति फिर पता लगा पूड़ी पकवान खाने से तो नहीं होगी। अगर आत्मा की तृप्ति इन सारी चीजों से हो जाती तो दुनिया के अंदर हलवाई सबसे ज्यादा सुखी होते, क्योंकि दिन रात वही तो काम कर रहे हैं। पर कहा कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं ये शरीर को तो पुष्पित और पल्लवित करते हैं, लेकिन आत्मा को पुष्पित और पल्लवित नहीं करते। ध्यान रखिएगा, आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक है ईश्वर की भक्ति, आत्मा की खुराक है ईश्वर का चिंतन, आत्मा की खुराक है धर्म की चर्चा, आत्मा की खुराक है स्वाध्याय, आत्मा की खुराक है संध्या। आप अगर आत्मा को खुराक नहीं दे रहे हो, आत्मा को भूखा रख रहे हो, तो कभी किसी डॉक्टर से पूछना डिप्रेशन के मरीज के क्या लक्षण होते हैं। बोले बहुत ज्यादा सोता है, बहुत ज्यादा खाता है, ये डिप्रेशन के मरीज के लक्षण है। इसका मतलब तनाव बना हुआ है, अगर मस्तिष्क के अंदर कंदर कलेश बना हुआ है तो भूख कम नहीं होगी और बढ़ जाएगा। सोचने पर ताकत लगाएगा तो शरीर कहीं ना कहीं उस चीज को मांगेगा, उस ऊर्जा को मांगेगा। सोता बहुत ज्यादा है, नहीं सोएगा तो फिर बिल्कुल नहीं सोएगा, नहीं खाएगा तो फिर बिल्कुल नहीं खाएगा। माने कि संतुलन नहीं होता, अव्यवस्थित होता है, व्यवस्थित नहीं होता। पर आप अपनी आत्मा को खुराक देना शुरू कर दो। आप कभी देखना, जब आप अपनी आत्मा को खुराक देना शुरू कर देते हो माताओं, आपका जितना जितना ध्यान भगवान के भजन में लगने लगता है, भोजन पर उतना उतना नियंत्रण अपने आप आने लगता है। अपने आप फिर क्या होगा, कोई व्यक्ति आपके सामने कितने भी अच्छे पकवान क्यों ना रख दे, पर अंदर से आवाज आ जाएगी नहीं तो, जोर से बोलो नहीं। इसलिए देखना कभी जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसका भोजन बड़ा नियम, बड़ा व्यवस्थित होता है। 2 रोटी तो मतलब 2 ही रोटी, फिर ये नहीं कि तीसरी भी ले लो तो ला ला ला, ऐसा नहीं कि लिया लिया लिया, ऐसा नहीं होता। फिर बिल्कुल व्यवस्थित हो जाता है उसका भोजन। और केवल भोजन व्यवस्थित नहीं होता, उसकी निद्रा व्यवस्थित हो जाती है। वो समय से सोता है और समय से बोल दो जरा उठता है। और जब व्यक्ति का आहार सुधर जाए, उसकी निद्रा सुधर जाए, तो आप उसके आचरण को देखिएगा, फिर उसके बोलने पर उसका नियंत्रण हो जाता है। वो पहले तोलता है और फिर जोर से बोलो बोलता है। उसके कार्यों पर उसका नियंत्रण हो जाता है, फिर दुष्ट कार्यों की तरफ वो व्यक्ति नहीं जाता, शुभ कार्यों में वो व्यक्ति लगा रहता है, चाहे कोई सम्मान दे या बोल दो जरा न दे। यह है आत्मा को खुराक देने का फल। इसलिए ऋषि दयानंद जानते हो क्या कहते हैं परमात्मा को? लोगों ने कहा हे परमात्मा धन देना, हे परमात्मा संतान देना, हे परमात्मा मकान देना, हे परमात्मा पशु देना, हे परमात्मा ये देना, हे परमात्मा वो देना। ऋषि दयानंद कहते हैं परमात्मा इन सारी चीजों को तो देता ही है, पर इन सारी चीजों से पहले अगर परमात्मा से कुछ मांगना है तो क्या मांगो, यह आत्मदा बलदा। हे परमात्मा मुझे आत्म बल दो, मेरी आत्मा बलवान बन जाए, इतनी बलवान बन जाए कि मेरे ऊपर मेरा नियंत्रण हो। छोटी छोटी परिस्थितियों में मैं डगमगाऊं नहीं। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया और माचिस की तीली की तरह जल जाते हैं कि नहीं जल जाते हैं लोग? कौन जल जाते हैं? जिनकी आत्मा को खुराक, जोर से बोलो, नहीं मिलती। और जो अपनी आत्मा को खुराक देते हैं ना सुबह शाम बैठ के, ये मोबाइल है माताओं, इसे भी हमें चार्ज करना पड़ता है ना, तो जो सुबह अपने आप को चार्जिंग पे लगा देते हैं ना नहा धो करके और बैठ जाते हैं आसन लगा करके कि अब 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट अपने आप को चार्ज ही करूंगा। और चार्जर कौन है हमारा? जहां से ताकत मिलेगी, परम पिता, वो हमारी आत्मा को चार्ज करता है। तो जिनको इस आत्मबल की प्राप्ति होती है उनकी क्या स्थिति बनती है? एक बार एक व्यक्ति का मुंह काला करके
गले में जूतों की माला डाल करके और गधे पर बैठा दिया और पीछे पीठ पर लिख दिया दयानंद, और सारे शहर में जुलूस निकाला जा रहा है। जब पूरे शहर के अंदर ये जुलूस निकाला जा रहा था तो नवलगंज नाम के एक शिष्य थे ऋषि दयानंद जी के, उन्होंने आकर के कहा भगवान एक बार आदेश दे दो। महर्षि दयानंद बोले किस बात का आदेश? किस बात का आदेश? अरे बोले ये इस शहर के दुष्ट लोग एक व्यक्ति का मुंह काला करके उसके गले में जूतों की माला डाल करके उसे गधे पर बैठा रखा है और उसकी पीठ पर लिखा हुआ है दयानंद। बस एक बार आदेश कर दो गुरुवर, अभी जाकर के अपनी भुजाओं से भींच भींच के सबको पछाड़ दूंगा, सबक सिखा दूंगा। तो कहते महर्षि दयानंद जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके क्या बोले, नवलगंज तुम्हें क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? किस बात पे आ रहा है? अगर तुम्हें इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि उसका मुंह काला है तो एक बार गौर से मेरे मुंह को देखो। क्या तुम्हें मेरे चेहरे पर कहीं कालस नजर आ रही है? अगर तुम्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि उसके गले में जूतों की माला है तो तुम मेरे गले को जरा ध्यान से देखो, क्या मेरे गले में जूतों की माला है? अगर तुम्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि उसको गधे पर बैठा रखा है तो एक बार मुझे देखो ध्यान से, मैं दो पैरों पर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं, न मेरा मुंह काला, न मेरे गले में जूतों की माला, न मैं गधे पर बैठा हूं, न मेरा जुलूस निकल रहा है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक स्वच्छ तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं। असली दयानंद बिल्कुल अच्छी स्थिति में तुम्हारे सामने है, और अगर कोई नकली दयानंद बनने की कोशिश करे तो उसका तो वही हाल होना चाहिए जो वो कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या बात है? हमें कोई जरा सा कुछ कह दे हम तुरंत माचिस की तीली की तरह जल उठते हैं, और यहाँ उस अपमान को भी सम्मान में बदल दिया कि कोई नकली बने तो उसका तो यही हश्र होना चाहिए। ये है आत्मबल, और जिसके अंदर ये आत्मबल आ जाता है ना, वो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी घबराता नहीं है। वो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी एक ही बात कहता है, प्रभु अगर ये दुख मुझे मिला है तो इसमें भी मेरे कोई कर्म का फल ही होगा। मेरे कर्म का फल मेरे सामने आया है, आ तो गया है मेरे नाथ, पर इस दुख को सहने की शक्ति सामर्थ्य बस मुझे प्रदान करना, इतनी कृपा बस अपनी बना करके रखना। उसकी तो एक ही भावना बन जाती है, क्या माताओं तालियों को खोल भी देना और बोल भी दे कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में जी है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है कि यही एक बार तुम्हें आ जाऊं मैं, मेरा निश्चय है कि यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं जी, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं।
अर्पण कर दो जग पी भर का जी, अर्पण कर दो जग पी भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दो जग पी भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। तुझ में मुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, तुझ में मुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो जी, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में जी, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का बंदी बन दरबार तेरे मैं आऊं, मैं जब जब संसार का बंदी बन दरबार तेरे मैं आऊं, मैं जी दरबार तेरे मैं आऊं, मैं मेरे कर्मों का निर्णय हो जी, मेरे कर्मों का निर्णय हो, सरकार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में जी, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, 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 सब भार तुम्हारे